हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन के अंदर हम प्रेसी राइटिंग यानी संक्षिप्त लेखन के बारे में डिटेल में जानेंगे और प्रेसी राइटिंग क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम अच्छी प्रेसी लिख पाएंगे। प्रेसी राइटिंग Pressy writing is summarizing a comprehension in limited words, covering all the important aspects and details of the passage given. Pressy writing क्या है? किसी पैसेज की समरी लिखना या सारांश को लिखना लिमिटेड वर्ड्स के अंदर, और जो भी उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और डिटेल्स हैं उनको कवर करते हुए जब हम सारांश लिखते हैं किसी बड़े पैसेज का, तो वो प्रेसी कहलाती है। अब फॉर एग्जाम्पल प्रेसी राइटिंग होती क्या है, जैसे हम देखें, इफ यू वर टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस इन 15 to 20 लाइन्स। अब आपसे एक बहुत बड़े नॉवल के बारे में यह कहा जाए कि भाई इस पूरे नॉवल में क्या है, और वो नॉवल लगभग 2000 प्लस सेंटेंसेस से बना है, तो आप उसके सारांश को 15 से 20 लाइन में यदि बताएं तो वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रेसी। How would you say it to describe such a lengthy play of 2000 plus sentences? You would specifically talk about the main events or highlights and wrap it up. That is exactly what प्रेसी writing is. So, मुख्यतः यदि हम देखें तो प्रेसी राइटिंग क्या है, 2000 प्लस वाक्यों के इतने लंबे नाटक का वर्णन करने के लिए यदि आपको यह कहा जाए कि आप 15 से 20 पंक्तियों में बताएं कि इस पूरे नाटक में क्या बात हुई है, आपको विशेष रूप से मुख्य घटनाओं और हाइलाइट्स के बारे में बात करनी होगी और अंत में इसे समाप्त भी करना होगा, और यही प्रेसी कहलाती है। रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के कुछ रूल्स हैं जिनको यदि हम फॉलो करते हैं तो हम आसानी से एक अच्छी प्रेसी लिख पाते हैं। सबसे पहले, टू अवॉइड मेकिंग एनी एरर्स इन राइटिंग अ प्रेसी, फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स एज मेंशन्ड बिलो। अब प्रेसी को लिखते वक्त यदि हम इन्हीं गलतियों का, अब यदि प्रेसी लिखते वक्त हम त्रुटि होने से बचने के लिए निम्न बताए गए नियमों के एक सेट का पालन करेंगे। सबसे पहला है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली। जो पैसेज आपको मिला है उसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और साइमल्टेनियसली उसी समय आप नोट्स भी बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते भी चले जाएंगे। मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी, और उसी दौरान पढ़ते वक्त ही आप उसका रफ ड्राफ्ट बना लेंगे। मेक यूज ऑफ सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके आप साधारण लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। ड्राफ्ट द फाइनल प्रेसी वंस ऑल द पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड, और जैसे ही सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, तो आप उसको फाइनल ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकते। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो हम किन किन चीजों का ख्याल रखेंगे। केयरफुल रीडिंग के अंदर आउटलाइनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरलाइनिंग ऑल्सो इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, यानी उसका नीचे मीनिंग क्या है, ओमिशंस क्या है, डोंट ओमिट, लेंथ, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम प्रेसी लिखते वक्त ध्यान में रखेंगे। एट द एंड हम उसे कंक्लूड भी करेंगे। टेंस और पर्सन का भी हमको ख्याल रखना होगा। इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ गुड प्रेसी, यानी एक अच्छी प्रेसी को लिखने के क्या मुख्य फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहला आता है लेंथ ऑफ द प्रेसी, यानी प्रेसी की लंबाई। डू नॉट राइट अ लेंथी प्रेसी। In most cases, the number of words must be almost 1/3 of the word count of the passage or comprehension. साधारणतया हम जो पैसेज हमें मिलता है उसको 1/3 भाग में हम प्रेसी में लिखते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास में 12 लाइन का एक पैसेज है तो आप 4 लाइन में उसकी समरी लिख देंगे। और दूसरा पॉइंट आता है, इट शुड बी कन्वीनियंट टू रीड, यानी बहुत पढ़ने में सुविधाजनक होना चाहिए। आप ये सुनिश्चित करें कि आपने जो भी सारांश लिखा है उसकी शब्दावली बहुत जटिल ना हो और समझने में कठिनाई ना आए। सभी आवश्यक बिंदुओं को आप कवर करें, यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
यानी cover all the essential points while reading the passage, make a note of the important points and ensure that no point is skipped. और जिस दौरान आप पैसेज को पढ़ रहे हैं साथ ही साथ आप रफ ड्राफ्ट बनाएंगे जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उनको आप लिखते चले जाएंगे जिससे कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु प्रेस लिखते वक्त छूटे ना। इसके बाद आता है मस्ट बी कोहेरेंट, यानी सुसंगत होना चाहिए। जो भी सारांश आप लिखते हैं उसमें महत्वपूर्ण शब्दों को सारांश में शामिल किया जाना आवश्यक है। उचित शीर्षक का भी आपको प्रयोग करना जरूरी है। ये हमेशा ही प्रश्न आता है कि सारांश बनाएं यानी प्रेसी बनाएं और उसे एक टाइटल दें। यूज एन अप्रोप्रिएट टाइटल दैट इज रियली एसेंशियल। द प्रेसी नीड्स टू हैव अ टाइटल सो द कैंडिडेट must ensure that the title is in sync with the comprehension। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि टाइटल पूरा पैसेज जिस चीज की बात कर रहा है उससे रिलेटेड उससे संबंधित टाइटल ही आप उस परिच्छेद को देंगे। उसके बाद आता है डिटेल्स इन प्रेसी मस्ट मैच द डिटेल्स इन द पैसेज। और जो डिटेल्स प्रेसी में आप दे रहे हैं यानी सारांश में जिन डिटेल्स का समावेश आप कर रहे हैं वो सारी की सारी डिटेल्स पैसेज में होना जरूरी है। आप अपने मन से कोई भी वर्णन नहीं करेंगे। नो अदर इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द वन गिवन इन द पैसेज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रेसी। प्रेसी में आप कोई भी अन्यथा जानकारी इंक्लूड नहीं करेंगे जो पैसेज में ना दी गई है। And all the important information mentioned in the passage must certainly be included। और इसके साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पैसेज में दी गई जानकारी जो भी महत्वपूर्ण है उसे आपको शामिल करना बहुत जरूरी है। आज हमने इम्पोर्टेंट प्रेसी लिखने के पॉइंट्स के बारे में जाना, स्टेप्स के बारे में जाना। यह एक प्रेसी है जो मैं आपको दे रही हूँ, आप इसे पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने अपकमिंग वीडियो के अंदर इस प्रेसी को सॉल्व करवाऊंगी और इसको समझाऊंगी भी सही हिंदी में, और साथ ही साथ इसका सूटेबल टाइटल भी हम डिसाइड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब करिए और सेशन को लाइक करिए, और जो सुझाव आप देना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।